कहानी की शुरुआत में हमें एक ऐसी दुनिया दिखाई जाती है जहां हर तरफ चोरी मर्डर जैसे क्राइम हो रहे थे। आए दिन यहां 300 से भी ज्यादा लोग मर रहे थे और इन क्राइम्स को रोकने के लिए वहां की सरकार रोबोट्स बनवाती है जो सिर्फ पुलिस वालों के लिए काम करेंगे, जिन्हें ट्रेन करके एक पुलिस वाला बना दिया जाएगा। पर ये रोबोट्स अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकते थे, इन्हें सिर्फ क्रिमिनल्स को मारने के लिए डिजाइन किया गया था। और ये रोबोटिक पुलिस धीरे धीरे पूरे शहर में क्राइम्स बहुत कम कर देती है और इन रोबो पुलिस को टेट्रावेल नामक एक कंपनी बनाती है जिसके सीईओ का नाम मिखेल होता है। और इस कंपनी के एक एम्प्लॉय विंसेंट ने भी एक बहुत बड़ा रोबोट बनाया है जो उड़ सकता है और इसे एक इंसान कंट्रोल कर सकता है। और जिसने इन रोबो पुलिस को बनाया है उसका नाम डियोन होता है। सीन चेंज होता है और हमें एक रोबो को दिखाया जाता है जो लड़ाई के दौरान टूट गया है और ये एम्प्लॉइज उसे फिर से ठीक करके पुलिस वालों के पास वापस भेज देते हैं। और इस रोबोट का नाम स्काउट 22 होता है। दूसरी ओर हमें कुछ ड्रग डीलर्स को देखते हैं जो ड्रग्स चुराकर भाग रहे होते हैं और उनके पीछे रोबो पुलिस पड़ी है। और ड्रग डीलर्स भागते भागते दूसरे क्रिमिनल के पास जाते हैं जिसका नाम हिप्पो है, मगर हिप्पो की सारी ड्रग्स बर्बाद हो जाती है, जिस पर वो ड्रग डीलर निंजा से कहता है कि मुझे 2 करोड़ रुपए चाहिए 7 दिनों के अंदर, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। इतना बोलकर हिप्पो उनके एक साथी को वही मार देता है। तभी वहाँ रोबो पुलिस और कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं और रोबो पुलिस एक एक करके क्रिमिनल्स को मारने लगती है, जिस पर हिप्पो एक मिसाइल से स्काउट 22 को उड़ा देता है। इतने में वो ड्रग डीलर्स और हिप्पो वहाँ से भाग जाते हैं और स्काउट 22 को फिर से रिपेयर होने के लिए भेजा जाता है, मगर ये रोबो इतनी बार खराब हो चुका था कि अब उसे ठीक नहीं किया जा सकता था, तो उसे रिसाइकिल के लिए भेज दिया जाता है। वहीं वो ड्रग डीलर्स निंजा, योलैंडी और अमेरिका अपने अड्डे पर आ जाते हैं और हिप्पो के 2 करोड़ कैसे चुकाए ये सोच रहे होते हैं। तभी योलैंडी को एक आइडिया आता है कि क्या हो अगर हमारे पास भी एक रोबोट हो जो हमारी क्राइम्स करने में मदद करे और हम एक बैंक लूट कर इस देश से बाहर भाग जाएं। पर इसके लिए उन्हें रोबोट बनाने वाले की जरूरत होती है जो उनके लिए रोबोट बना दे, यानी डियोन की। वहीं डियोन अपने घर जाता है और उसके घर में एक रोबोट है जो उसके सारे काम करता है और हमें पता चलता है कि डियोन एक ऐसा रोबोट बनाना चाहता है जो इंसान की तरह महसूस कर सके और जिंदा हो। इतना ही नहीं, हर वो काम कर सके जो इंसान करते हैं, जैसे सिंगिंग, पेंटिंग और हर तरह का क्रिएटिव काम। और डियोन रात भर काम करके इसकी प्रोग्रामिंग सक्सेसफुल कर देता है और अगले दिन वो इस रोबोट को बनाने की परमिशन मिगेल से लेने जाता है, मगर मिगेल मना कर देती है, जिस पर डियोन उस खराब स्काउट 22 और 2 और खराब रोबोट्स को अपने साथ गाड़ी में डालकर ले जाता है बिना मिगेल की परमिशन के। लेकिन रास्ते में डियोन को निंजा किडनैप कर लेता है और अपने अड्डे पर ले जाता है और डियोन को उनके लिए रोबोट्स बनाने के लिए कहता है, मगर डियोन मना कर देता है, जिस पर निंजा उसे मारने की धमकी देता है। और डियोन मरने के डर से उस खराब स्काउट 22 में अपनी नई प्रोग्रामिंग इंस्टॉल कर देता है जो बिल्कुल एक इंसान की तरह सोचेगा। लेकिन डियोन निंजा और इन दोनों को बताता है कि ये रोबोट शुरुआत में एक बच्चे की तरह होगा जिसे ट्रेन करना होगा। फिर स्काउट 22 स्टार्ट हो जाता है और एक बच्चे की तरह रिएक्ट करने लगता है और उसे भी इंसान की तरह प्यार की जरूरत होती है। और सबसे पहले ये रोबोट डियोन और योलैंडी से दोस्ती करता है और योलैंडी उसका नाम चैपी रखती है, मगर निंजा अपना काम होने के बाद डियोन को वहाँ से भगा देता है। मगर डियोन कहता है कि मैं चैपी को ट्रेन करने वापस आऊंगा। सीन चेंज होता है और हमें विंसेंट को दिखाया जाता है जो अपने रोबोट्स की फंडिंग के लिए उन्हें पुलिस वालों को दिखा रहा होता है ताकि उनके भी रोबोट्स पुलिस वाले खरीदे, मगर पुलिस वालों को इतने बड़े रोबोट्स नहीं चाहिए होते और विंसेंट के अप्रूवल को रिजेक्ट कर देते हैं। और विंसेंट सोचता है कि डियोन के रोबोट की वजह से उसके रोबोट्स पुलिस वाले नहीं खरीद रहे हैं। लेकिन अगर क्या हो कि डियोन के रोबोट्स डीएक्टिवेट हो जाए और उन्हें डीएक्टिवेट करने के लिए उसे गार्ड की जरूरत होती है, ऐसा सोचकर वो चोरी छुपे डियोन के वर्क स्पेस में गार्ड की लेने जाता है, मगर गार्ड की वहाँ नहीं होती। दरअसल गार्ड की चैपी के ब्रेन में इंस्टॉल की गई है और ये बात विंसेंट को पता चल जाती है। दूसरी ओर निंजा चैपी को फायरिंग करना सिखा रहा होता है, लेकिन चैपी बच्चे की तरह डर जाता है और निंजा चैपी के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी वहाँ योलैंडी आ जाती है और निंजा को ऐसा करने से रोकती है और उससे कहती है कि हमें धीरे धीरे इसे सिखाना होगा। सीन चेंज होता है और डियोन इंटरनेट पर बच्चों को कैसे ट्रेन करे ये देख रहा होता है। तभी वहाँ विंसेंट आ जाता है और डियोन से गार्ड की मांगता है, मगर डियोन गार्ड
धमकी देने से मना कर देता है, जिस पर विंसेंट गुस्से में डियोन के साथ बदतमीजी करता है और उससे कहता है कि तेरी वजह से मेरे रोबोट्स की फंडिंग बंद हो गई है। लेकिन ऑफिस वालों को प्रैंक बोलकर वहाँ से निकल जाता है। जिसके कुछ देर बाद डियोन चैपी से मिलने जाता है और विंसेंट उसका पीछा करते करते निंजा के अड्डे पर पहुंच जाता है, जहाँ वो देखता है कि डियोन एक रोबोट को पेंटिंग करना सिखा रहा है। ये देखकर विंसेंट वहाँ से चला जाता है और डियोन चैपी से ये वादा लेता है कि वो कभी भी कोई गलत काम नहीं करेगा। इतने में वह निंजा आ जाता है और डियोन को वहाँ देखकर गुस्से में उसे मारने लगता है और उस पर फायरिंग भी कर देता है, मगर डियोन बच जाता है और जाते जाते निंजा से कहता है कि वो वापस आएगा और चैपी को यहाँ से ले जाएगा। फिर योलेंडी निंजा से कहती है कि ये अभी एक बच्चा है, इससे चोरी मत करवाओ, मगर निंजा चाहता है कि चैपी उसके लिए चोरी करे ताकि वो हिप्पो के पैसे लौटा सके। तभी अमेरिका को खबर मिलती है कि परसों यहाँ से कैश वैन निकलेगी जिसमें 60 करोड़ कैश होंगे और ये वैन सुबह 7 बजे साउथ हाईवे से जाएगी। उसे कुछ बदमाश लड़कों के पास छोड़कर चला जाता है, मगर ये लड़के चैपी को पुलिस वाला समझकर उस पर हमला कर देते हैं और चैपी एक बच्चे की तरह डरने लगता है और लड़के उसको आग लगा देते हैं। दूसरी ओर डियोन घर जाता है, जिसके कुछ देर बाद उसे टेट्रावेल कंपनी से कॉल आता है कि उसको कल तक स्काउट 22 को वापस करना होगा, वरना वो डियोन के खिलाफ एक्शन लेंगे। वहीं चैपी अधमरी हालत में पटरियां क्रॉस कर रहा होता है और एक ऊंची जगह पर जाकर बैठ जाता है। तभी हमें विंसेंट को कुछ गुंडों के साथ दिखाया जाता है, जिन्हें स्काउट 22 की लोकेशन मिल जाती है, यानी चैपी की, और वो वहाँ पहुंचकर चैपी को घेर लेते हैं और विंसेंट उसे एक मशीन से बेहोश कर देता है। और जब चैपी को होश आता है तो विंसेंट और उसके गुंडे जबरदस्ती चैपी के दिमाग से गार्ड के निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर चैपी उन्हें ऐसा करने से रोकता है, जिस पर विंसेंट उसका एक हाथ काट देता है और उससे उल्टा कर उसके दिमाग से गार्ड के निकाल लेता है। और जैसे ही वो चैपी को मारने वाले होते हैं, चैपी वहाँ से भाग जाता है और जीपीएस की मदद से वापस योलेंडी के पास आ जाता है, जिससे चैपी मम्मी कहता है। और चैपी की हालत देखकर योलेंडी बहुत दुखी होती है, क्योंकि योलेंडी उसे अपने बच्चे की तरह समझती है। फिर अमेरिका एक दूसरा हाथ लाकर चैपी को लगा देता है और टेप से उसका सर चिपका देते हैं और योलेंडी उसे पूछती है कि ये सब किसने किया, मगर चैपी ने उन गुंडों को पहली बार देखा था और उसे याद नहीं होता कि वो सब कौन थे। फिर योलेंडी चैपी को एक कहानी सुनाती है जिसमें कई भेड़े होती हैं, जिनमें से एक सबसे अलग भेड़ होती है। उसे योलेंडी ब्लैक शिप कहती है और चैपी कहता है कि मैं भी आप सबसे अलग हूँ, तो मैं भी ब्लैक शिप हुआ। फिर योलेंडी चैपी से कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है। अगले दिन डियोन एक गन शॉप से गन खरीदता है। दूसरी ओर चैपी बैठा बैठा डॉल से खेल रहा होता है। तभी वह निंजा आ जाता है और चैपी से कल के लिए माफी मांगता है और उससे कहता है कि आज से मैं तुम्हारा डैडी हूँ। फिर निंजा उससे गन चलाने के लिए कहता है और चोरी के बारे में बताता है, मगर चैपी कहता है कि वो क्राइम नहीं करता, जिस पर अमेरिका चैपी को हैंडल करता है और उसे समझाता है कि कोई तुम्हारे साथ बदतमीजी करे तो तुम गन मत चलाओ, बस उसे चाकू मार दो, जिस पर वो बेहोश हो जाएगा। ऐसा बोलकर अमेरिका उसका ब्रेन वॉश कर देता है और चैपी को लगता है कि चाकू मारने से इंसान बेहोश हो जाता है और उससे गन की जगह चाकू जैसे लोहे के हथियार चलाना सिखाता है और चैपी हर चीज बड़ी तेजी से सीख रहा होता है। फिर निंजा और अमेरिका चैपी का आउटलुक एक गुंडे जैसा कर देते हैं और अगले दिन वो चैपी को एक जगह ले जाते हैं और निंजा उससे कहता है कि चैपी, एक आदमी ने मेरी कार चुरा ली थी और वो आदमी ये है। इतना सुनकर चैपी गुस्से में उस गाड़ी वाले के पास जाता है और पहले गाड़ी तोड़ता है, फिर उस आदमी को गाड़ी से उठाकर बाहर फेंक देता है और चैपी के हिसाब से उस आदमी ने निंजा की कार चुराई है, मगर ऐसा नहीं था। निंजा उसे ये बोलकर गाड़ियां लूटना चाहता है और होता भी वैसा ही है। कुछ लग्जरी गाड़ियां चुरा कर वो एक डॉन के पास जाकर उसे भेज देते हैं, जिसके बदले में निंजा पैसे, गन्स और गैजेट्स ले लेता है ताकि वो 60 करोड़ वाली चोरी कर सके। और जब निंजा पैसे लेकर बाहर आता है तो उससे चैपी एक कुत्ते के पास बैठा हुआ दिखाई देता है जो मर चुका है। फिर निंजा चैपी से कहता है कि इस दुनिया में जिंदा रहना बहुत मुश्किल है, तुम उस कुत्ते को देख रहे हो, या तो तुम वो बनोगे या फिर ये, और तुम्हें जिंदा रहने के लिए दुनिया से लड़ना होगा। मगर चैपी कहता है कि मैं टाइटेनियम से बना हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता, जिस पर निंजा उसे कहता है कि तुम बैटरी पर चलते हो और जिस दिन बैटरी खत्म तुम मर जाओगे। दरअसल चैपी के केस में इस बैटरी की लाइफ 7 दिन होती है, क्योंकि चैपी का शरीर कई बार जंग में घायल हो चुका था, इसीलिए इसकी बैटरी खराब हो चुकी है, जिससे बदला नहीं जा सकता। और निंजा इस सब का जिम्मेदार डियोन को ठहराता है और चैपी डियोन से नफरत करने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि डियोन ने जानबूझकर उसे एक
ऐसी बॉडी दी है और चैपी मरने के ख्याल से डरने लगता है, जिसका फायदा उठाकर निंजा चैपी से कहता है कि हमें बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे तुम्हारा शरीर खरीदने के लिए, पर तुम्हें इसके लिए वो 60 करोड़ वाली चोरी करनी होगी। दूसरी ओर डियोन गन के साथ निंजा के अड्डे पर पहुंच जाता है और चैपी का इंतजार करता है, जिसके कुछ देर बाद चैपी वहां जाता है। मगर अब चैपी डियोन से नफरत करता है और डियोन चैपी को समझाने की कोशिश कर रहा होता है। दूसरी ओर विंसेंट डियोन के वर्क स्पेस में जाकर उसके कंप्यूटर में वही गार्ड की इंस्टॉल करके सारे स्काउट रोबोट को डीएक्टिवेट कर देता है और चैपी भी शट डाउन हो जाता है। तभी वहाँ निंजा आ जाता है और डियोन पर हमला कर देता है और डियोन इन सब पर गन तान कर चैपी को वहाँ से ले जाता है और सीधा अपने वर्क स्पेस जाता है, जहाँ अभी तक विंसेंट मौजूद होता है। और पूरे शहर में दंगे होने लगते हैं और क्रिमिनल्स बिना कोई डर के क्राइम कर रहे होते हैं और पुलिस वालों के लिए इन्हें कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। दूसरी ओर डियोन चैपी को ठीक कर देता है और ये सब विंसेंट छुपकर देख रहा होता है और जाते जाते चैपी को विंसेंट का बनाया न्यूट्रो हेलमेट दिखाई देता है, जिससे हम अपने दिमाग से इन बड़े रोबोट्स को कंट्रोल कर सकते हैं और चैपी उस हेलमेट को अपने साथ ले जाता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और विंसेंट जल्दी जल्दी में गार्ड की वहीं छोड़कर भाग जाता है। फिर चैपी वापस योलेंडी के पास जाता है और न्यूरो हेलमेट की मदद से एक कोडिंग करता है जो उसकी मेमोरी को सेव करके किसी और रोबोट में ट्रांसफर कर सकती है और रात भर काम करके चैपी ऐसी कोडिंग बनाने में सक्सेसफुल हो जाता है। अगले दिन निंजा अमेरिका चैपी और योलेंडी वो कैश वैन लूटने जाते हैं और वैन पर अटैक करके पैसे लूटकर भाग जाते हैं। दूसरी ओर डियोन को पता चलता है कि रोबोट्स डीएक्टिवेट विंसेंट ने किए हैं और डियोन न्यूज में देखता है कि चैपी ने एक चोरी की है। फिर विंसेंट मिकेल को डियोन के खिलाफ भड़काता है और मिकेल को कहता है कि इस चैपी को डियोन ने आपकी परमिशन के बिना बनाया है, जो बिल्कुल एक इंसान की तरह इमोशन फील कर सकता है। और मिकेल विंसेंट से कहती है कि तुम अपने रोबोट से उस चैपी को खत्म कर दो। दूसरी ओर हिप्पो चैपी को टीवी पर चोरी करते देखता है और अब हिप्पो को चैपी चाहिए। वही विंसेंट एक न्यूरो हेलमेट पहनकर एक चेयर पर बैठे बैठे अपने रोबोट को कमांड देकर चैपी को मारने भेजता है और चैपी को यह पता चलता है कि निंजा ने उसका फायदा उठाया है। पैसों से वो उसकी बॉडी नहीं खरीद सकते और वो अपने अड्डे पर जाते हैं, जहाँ डियोन भी आ जाता है और डियोन चैपी को बताता है कि उसको मारने एक बहुत बड़ा रोबोट आ रहा है, जिसका मुकाबला करने के लिए डियोन कुछ खास गन्स लाता है। इतने में वहाँ हिप्पो और उसके गुंडे आ जाते हैं और हिप्पो निंजा से कहता है कि उसे पैसे भी चाहिए और रोबोट भी चाहिए, जिस पर निंजा उसे पैसे की जगह गोलियां देता है और दोनों साइड से फायरिंग शुरू हो जाती है और चैपी एक बॉम्ब को चक्कू पर चिपका देता है। इतने में वहाँ वो रोबोट आ जाता है जो सबसे पहले अमेरिका को मारता है। ये देखकर गुस्से में निंजा उस पर फायरिंग करने लगता है, मगर रोबोट को कुछ नहीं होता, उल्टा वो निंजा पर अटैक कर देता है और उसे वहाँ से भागना पड़ता है। और विंसेंट कंपनी में बैठे बैठे रोबोट की मदद से यहाँ तबाही मचा रहा होता है और सारे गुंडे एक एक करके मर जाते हैं, जिसके बाद रोबोट डियोन को मारने बढ़ता है। तभी चैपी रोबोट पर उस चाकू वाले बॉम्ब से हमला कर देता है और स्पेशल गन से रोबोट के वेपन पार्ट्स एक एक करके उड़ा देता है और जैसे ही वो उस बॉम्ब को ब्लास्ट करने वाला होता है, रोबोट चैपी पर हमला कर देता है और चैपी नीचे गिर जाता है। फिर चैपी उठकर योलेंडी को बचाने लगता है। इतने में निंजा रोबोट का कैमरा तोड़ देता है और रोबोट उड़कर हवा में चला जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर डियोन वहाँ से भागने की सोचता है, मगर कार हिप्पो को चाहिए होती है और वो डियोन को गाड़ी से बाहर फेंक देता है और निंजा हिप्पो को रोकने की कोशिश करता है, मगर हिप्पो निंजा के पैर पर गोली मारकर डियोन को भी गोली मार देता है। इतने में निंजा फावड़े से हिप्पो को इतना मारता है कि वो मर ही जाता है और चैपी सबको गाड़ी में डालकर वहाँ से भागने लगता है और विंसेंट इंफ्रारेड ऑन करता है, जिससे उसे सब दिखाई देने लगता है। लेकिन भागते भागते चैपी को न्यूरो हेलमेट याद आता है और वो उसे लेने जाता है, मगर हेलमेट को रोबोट उड़ा देता है। लेकिन चैपी अपना लैपटॉप बचा लेता है जिसमें सारा डाटा है और निंजा रोबोट का सामना करने का फैसला करता है और चैपी योलेंडी और डियोन को गाड़ी से वहाँ से ले जा रहा होता है और निंजा रोबोट के सामने सरेंडर कर देता है, मगर योलेंडी गाड़ी से उतरकर निंजा की जान बचाने के लिए रोबोट पर फायरिंग कर देती है, जिससे विंसेंट गुस्से में पहले योलेंडी पर गोली मारता है, जिससे वो मर जाती है। ये देखकर चैपी को बहुत गुस्सा आता है और उससे वो रिमोट मिल जाता है, जिससे वो बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है और रोबोट फट जाता है और डियोन चैपी को बताता है कि ये सब विंसेंट ने किया है। ये सुनकर चैपी सीधा कंपनी में जाता है और विंसेंट को मार मार कर उसकी बुरी हालत कर देता है, पर उसे जान से नहीं मारता और चैपी डियोन को भी अपने साथ लेकर आया था। फिर चैपी डियोन को मेमोरी ट्रांसफर के बारे में समझाता है और चैपी एक डेड रोबोट लाता है, जिससे डियोन की मेमोरीज ट्रांसफर करके उस रोबोट को जिंदा कर दिया जाता है, क्योंकि गोली लगने की वजह से डियोन का बचना मुश्किल था। फिर रोबो डियोन चैपी को उन डेड पुलिस रोबो वाले रोबोट्स में ट्रांसफर कर देता है, मगर एग्जैक्टली डियोन को पता नहीं था कि किस रोबोट में चैपी की मेमोरीज गई है। इतने में वहाँ पुलिस आ जाती है, मगर डियोन वहाँ से भाग जाता है और उससे रास्ते में चैपी मिल जाता है, जिसकी बॉडी अब बदल चुकी है और दुनिया के लिए चैपी और डियोन मर जाते हैं।
हैं। फिर हम देखते हैं कि डियोन और चैपी एक ऐसी मशीन बना लेते हैं जिससे वो योलेंडी का रोबोट बना देते हैं और चैपी के पास योलेंडी की मेमोरीज सेव होती है और ये कहानी यही खत्म हो जाती है। तो अब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें।